तो लीजिए दोस्तों, चिराग ने मुसलमानों को क्या कह दिया ऐसा? फंस गए मोदी शाह। नीतीश तो तलमिला गए, एनडीए का काम तमाम। पूरी खबर समझिए लास्ट तक रह के। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चिराग पासवान भले ही इस बार हालांकि चर्चे में तो रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये मान के चलिए कि अब तैयारी उनकी बिहार को लेके आगे तक की है। वो फ्यूचर देख रहे हैं अपना बिहार में, अपने आप को फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये बताते हुए, समझाते हुए। कहीं भी आप चिराग को देखिए, सोशल मीडिया से लेके सड़क से लेके घर तक वो बिहारी बिहारी। चिराग बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार की प्रमुख कुर्सी पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे कांटों भरा रास्ता है, आसान नहीं है। लेकिन चिराग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद एक के बाद एक कई कोशिशें वैसे ही हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर मुस्लिम मुख्यमंत्री की बहस गर्म हो गई है। मुस्लिम मुख्यमंत्री उधर, क्योंकि एक तरफ जो कि भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से ये तो उम्मीद ही मत कीजिए। अरे आप केंद्र की कैबिनेट देखिए ना, केंद्र सरकार में कोई है क्या? दूर दूर तक जो थे वो तो आज़ाद कर दिए गए। और अब चिराग उसी मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, बिहार के 18% वालों का जिक्र कर रहे हैं। और तब जब बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, सवाल तो बहुत उठे, जो कि इधर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को जैसे ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया और लोग कहने लगे ठीक है, 14% वाला, 14% की आबादी वाला बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन की ओर से, और 2 से 4% की आबादी वाला डिप्टी सीएम। कांग्रेस ने अपनी जमीन तैयार की कि अगर सरकार बनी तो एक हमारा भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों, बात 18% वालों की बार बार हो रही है। मुख्यमंत्री, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री कि भाई ये क्या दरी बिछाएंगे? एमआईएम ने तो समझिए जिस तरह से महागठबंधन को घेरा, एमआईएम ने, जो कि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, यहाँ पीछे कैसे रह जाते? तो यही कहते नजर आए, चाहे उत्तर प्रदेश के एमआईएम अध्यक्ष हों, उधर बिहार के एमआईएम के नेता हों, तमाम बड़े एमआईएम के नेता के साथ दरी बिछाइएगा, अब्दुल गाड़ी खोलेगा, अब्दुल गाड़ी बंद करेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल दरी उठाएगा। 18% वाला 2 से 4 वाला उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, 14 वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा। चर्चाएं लगातार मुस्लिम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर है। और इस बीच चिराग पासवान ने मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कह दी, अपने पिता को याद कर लिया, अपनी सरकार पर निशाना साध दिया। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दाव चला है मुसलमानों का, और ऐसे समय में जिक्र करके, ऐसे समय में मुसलमानों की बात करके कहीं नीतीश नाराज तो नहीं हो जाएंगे? खैर, नीतीश की नाराजगी तो कोई बात नहीं है, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मुसलमानों का जिक्र। दोस्तों, चिराग ने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लेकर एक अहम टिप्पणी की, एक अहम बयान दिया, बल्कि अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुराने फैसलों को याद कर लिया। न जाने क्या क्या कह दिया कि पार्टी तोड़ दी मेरे पापा ने, मुसलमानों के लिए पार्टी खत्म कर दी। दोस्तों, बिहार की सियासत में मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है, 18% वाला मुस्लिम आबादी वाले बिहार में उन्हें कभी सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी? तो उधर एमआईएम लगातार हमले कर रही है कि नहीं, ये लोग वोट बैंक मुसलमानों को तो बस पीछे घुमाने वाले हैं, मुसलमानों से तो दरी बिछाने वाले हैं, मुसलमान तो दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा। दोस्तों, इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और मोदी जी के हनुमान, भारतीय जनता पार्टी के वफादार चिराग पासवान लड़ झगड़ के आखिरकार 29 सीटें ले ली, जो कि पहली बार अपने आप में एक बड़ा सपना है पार्टी के लिए। दोस्तों, चिराग पासवान ने जो बयान दिया उसके बाद वो सुर्खियों में ट्रेंड कर रहा है। चिराग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट किया, लिखा 2025 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान कर दिया था। 2005 में मेरे पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को कुर्बान कर दिया। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, रामविलास पासवान मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और
उन्होंने पार्टी को कुर्बान कर दिया, लेकिन तब भी चिराग कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया गया। दोस्तों, चिराग पासवान ने राजद महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा 2005 में भी आरजेडी मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं थी। 2005 में भी यही हाल था। मेरे पिता चाहते थे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना, तो खैर इसमें क्या ज्ञान था, सच्चाई है वो आप बेहतर जानते हैं। खैर यहाँ चिराग कह रहे हैं 2025 में भी हालात वही है जो 2005 में था। उनके मुताबिक अगर मुस्लिम समाज बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेगा, यानी चिराग ने मुसलमानों को बंधुआ वोट बैंक भी बता दिया। इशारों इशारों में दोस्तों, चुनावी समय में कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी पोस्ट, कहीं कुछ कहना, इसके कई मायने निकाले जाते हैं। तो मान लीजिए चिराग पासवान ने मुसलमानों को बंधुआ वोट बैंक बना दिया। चिराग ये मानते हैं कि मुसलमान बंधुआ वोट बैंक है, बन नहीं सकता है, बना जरूर सकता है। दोस्तों, चिराग कहते हैं कि न सम्मान मिलेगा, ना सियासी भागीदारी मिलेगी। ऐसा ही हाल रहा तो बंधुआ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे मुसलमान। ये चिराग पासवान की सोशल मीडिया पोस्ट मचा है तहलका दोस्तों। और क्या नीतीश के लिए भी ये संदेश है, मोदी शाह के लिए कैसा मैसेज है? दोस्तों, दरअसल हाल ही में इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित किया गया। लेकिन इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर असंतोष की आवाजें उठने लगी। मुस्लिम समुदाय के भीतर गुस्से की लहर दिखाई दी। और स्वाभाविक भी है कि 14 वाला मुख्यमंत्री चेहरा, 2 से 4 वाला उप मुख्यमंत्री, और एक और आएगा तो वो भी 18 वाला तो होगा नहीं। लेकिन चर्चाएं अब उस पर भी महागठबंधन ने काम करना शुरू कर दिया। उधर तेजस्वी तो अपने साथ न जाने किसको किसको घुमाने लगे हैं। खैर दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि 18% जनसंख्या वाले मुस्लिमों को सत्ता में उचित भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चिराग के इस बयान के बाद उम्मीद की जा सकती है, चिराग का मुस्लिमों को लेकर ये टिप्पणी, ये बयान क्या बताता है? दोस्तों, चिराग पासवान ने मौके पर इस मौके को भुनाने की खूब कोशिश की और ये उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एनडीए हमेशा सर्व समाज की राजनीति करता है। जरा देखिए दोस्तों, चिराग पासवान को गिरिराज सिंह को याद करना चाहिए, जिन्हें गिरिराज सिंह कहते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता। नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए तो न जाने क्या क्या, वो मटन के ब्रांड एम्बेसडर। चिराग को पहले उन्हें देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के उन मौलानाओं को पहले तो चिराग को उन्हें देखना चाहिए, अपनी कैबिनेट को देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी विशेष के खिलाफ प्रेम देखना चाहिए। तो चिराग शायद ऐसे ही चुप हो जाएंगे। चिराग वाकई, क्योंकि जब चीजें, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप प्रेम दीजिएगा तो प्रेम लीजिएगा, इज्जत दीजिएगा तो इज्जत लीजिएगा। लेकिन हालात, तस्वीर क्या है आप ही बताइए। चिराग कह रहे हैं बंधुआ मजदूर, और अगर ये हाल रहा तो ऐसे ही चलेगा। दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण, चिराग ने एक सवाल तो ये छेड़ा है कि 18% बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी, आखिर कोई है उसका लीडर, कोई है उसकी अलंबरदारी करने वाला? खैर, चिराग पासवान मुस्लिमों को लेकर बराबर ये कहते रहे हैं कि हम मुसलमानों को सम्मान देना चाहते हैं। चिराग तो देना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के और दल, भारतीय जनता पार्टी की विशेष के खिलाफ मोहब्बत, प्रेम अटूट है। दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, उनके इस बयान को कई राजनीतिक जानकार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बता रहे हैं कि जो मुसलमान बिछड़े हैं, जो मुसलमान बीजेपी और एनडीए से दूर हैं, और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री चेहरे में नाम नहीं 18% वालों का, तो चिराग को आगे कर लो। और चिराग अब भुनाएंगे, यानी कुछ तो ले ही आएंगे। लेकिन दोस्तों, मुसलमान अब इस बार अलग नीति और अलग मंशा, अलग रणनीति के साथ वोट करने वाला है, और जवाब जल्दी मिलेगा आपको। खैर, चिराग पासवान का यह बयान रणनीतिक है। वो मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, एनडीए में उनके लिए जगह है, एनडीए में ही उनके लिए सम्मान है। आप इसे देखिए, समझिएगा। सुनने के लिए शायद अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, चिराग का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, हर तरफ दावे हैं, वादे हैं।
एनडीए इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने समीकरण साधने में जुटा है। महागठबंधन यादव और पिछड़े वर्गों पर फोकस कर रहा है। वहीं चिराग पासवान की यह चाल मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की कोशिश मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2005 में रामविलास पासवान ने भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के मुंह को लेकर, मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा राजनीतिक फैसला लिया था। उन्होंने तब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों से दूरी बना ली थी और कहा था कि बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। हालांकि उस वक्त भी ये मांग अधूरी रह गई थी। अब तो दो दशक बाद उनके बेटे चिराग पासवान उसी मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। चिराग मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं मुसलमान, चिराग तो खुद अपने दिल में सपना लिए बैठे। खैर सवाल ये कि क्या इस बार उनकी ये रणनीति एनडीए के लिए नई जमीन तैयार करेगी या फिर सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगी। बिहार की सियासत में मुस्लिम मुख्यमंत्री का मुद्दा भले ही नया नहीं हो दोस्तों, लेकिन चुनावी साल में इस पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। चिराग पासवान का यह बयान न सिर्फ विपक्ष पर हमला है बल्कि एक नए वोट बैंक की तलाश है। देखना होगा बिहार के मतदाता, बिहार के लोग, बिहार की जनता इसे राजनीतिक चाल समझती है या बदलाव की शुरुआत समझती है। आपको क्या लगता है, आप क्या समझ पाते हैं? चिराग जैसे मुसलमानों को बदुआ वोट बैंक बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या मुसलमान दरी बिछाएगा, दरवाजे खोलेगा, दरवाजे बंद करेगा? क्या समझते हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो पे क्या आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया है उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। द राजनीति बिहार, द राजनीति को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है।